हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन रूफ चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस चैनल के माध्यम से टीजीटी एंड पीजीटी नवोदय की तैयारी करवाई जा रही है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ प्रयोगवाद, जो आपके टीजीटी और पीजीटी दोनों ही पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। और प्रयोगवाद जो है आपके हिंदी के नेट जेआरएफ में भी पूछा जाता है। तो चूँकि विद्यार्थियों, मैंने इस टॉपिक को इसलिए चुना है क्योंकि यहाँ से तार सप्तक से कोई न कोई प्रश्न अवश्य आता ही है। कभी भी इस टॉपिक से ऐसा नहीं हुआ कि प्रश्न नहीं आया है। और हम आगे के चैप्टर तो हमेशा पढ़ते रहते हैं। जैसे आप लोग भक्ति काल वगैरह की शुरुआत ही आप यहाँ से करते हो, तो हम पीछे तक आते आते कई बार हमारी तैयारी स्लो हो जाती है। तो हम क्यों ना मैं आपको पीछे से तैयारी करवाऊँ और आप आगे से अपना पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। तो चलिए प्रयोगवाद को जानते हैं। इसमें मैं आप लोगों को विद्यार्थियों चार के चार सप्तक कवियों के सूत्र भी बताऊंगी। अगर आप उन सूत्र को अपनी कॉपी में लिख लीजिए और उन सूत्र को बार बार रिवाइज कीजिए, तो आपका कोई भी कवि चारों सप्तक से छूटेगा नहीं और आपका एक क्वेश्चन यहाँ से परमानेंटली तैयार हो जाएगा। देखते हैं। प्रयोगवाद का आरंभ सन 1943 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आज्ञा के संपादक में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। तार सप्तक में टोटल 7 कवि हैं। विद्यार्थियों, ये बताना चाहूँगी कि तार सप्तक को ही प्रथम तार सप्तक भी कहा जाता है। प्रथम तार सप्तक है। जब आपसे तार सप्तक पूछा जाए तो मान लीजिए कि पहले तार सप्तक के कवियों के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध में किया था। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा भी कहा। ध्यान रखेंगे। आज्ञा के संपादकों में 4 सप्तक प्रकाशित हो चुके हैं। पहला हुआ है सन 1943 में, दूसरा सप्तक 1951 में, तीसरा सप्तक 1959 में और चौथा सप्तक 79 में। तो ये चारों के आपको ईयर पता होने चाहिए। कभी कभी इनके ईयर से प्रश्न पूछ लिया जाता है। 43 के बाद सीधा 51, 7 साल यहाँ पे 8 साल यहाँ पे, और 51 के बाद सीधा 59 में 8 साल यहाँ पे, और 59 के बाद जो है यहाँ पे चौथे सप्तक को आने में ज़्यादा समय लगा था, 8 साल से ज़्यादा लग गया था। चलिए, आज्ञा ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को क्या कहा है? राहों के अन्वेषी कहा है। राहों के अन्वेषी कहने का यहाँ पे अभिप्राय ये है कि अभी हम अपनी मंजिल पे पहुँचे नहीं हैं, अभी हम कहाँ हैं? रास्ते में ही हैं। इसलिए आज्ञा जी ने इसको क्या नाम दिया है? राहों के अन्वेषी नाम भी दिया है। आज्ञा ने दूसरे सप्तक की भूमिका में देखेंगे क्या क्या लिखा हुआ है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि ये किसने कहा है और किसकी भूमिका में कहा है। प्रयोगवाद का कोई वाद नहीं है। हम वादी नहीं रहे हैं, नहीं हैं। न प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है। ठीक इसी तरह कविता का भी कोई वाद नहीं है। कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है। अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितने हमें कवितावादी कहना। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं, वरन वह साधन है और दोहरा साधन है, क्योंकि एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है, दूसरे वह उस प्रेषण की क्रिया को और उसके साधनों को जानने का भी साधन है। ये सब ध्यान रखेंगे विद्यार्थियों कि आपको किस प्रकार से जो है प्रयोगवाद में इनकी भूमिका में इन्होंने क्या माना है? प्रयोग को एक साधन का रूप दिया है। तो आइए प्रयोगवाद में हम जान लेते हैं कि प्रयोगवाद को देखिए प्रपद्यवाद और नई कविता का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर से निकली विचारधाराएं हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र ने इसे मुन्नी, युवती और बहू की संज्ञा दी है। विद्यार्थियों, ये मैंने कई बुक से मिलाकर चीज़ों को नोट किया है, तो आपको एक जगह पर मैं उपलब्ध करवा रही हूँ, क्योंकि आप देखेंगे ये जो भाग है ये सरस्वती पांडे की बुक से लिया गया है, लेकिन ये जो भाग है नीचे वाला, ये मैंने अलग पुस्तकों से पढ़ा है, तब मैंने इसको एक जगह पर नोट्स के रूप में बना दिया है। तो इसको भी आप ध्यान रख लेंगे। तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने प्रयोगवाद को क्या क्या बोला है? मुन्नी, युवती और बहू की संज्ञा से दी है। चलिए देख लेते हैं तार सप्तक। पहले तार सप्तक का सूत्र क्या है? तो पहले तार सप्तक का सूत्र है अमुने गिरा प्रभा। याद कीजिए, अमुने गिरा प्रभा। आ से आज्ञा, माँ से मुक्तिबोध, न से नेमिचंद्र जैन। अमुने आज्ञा, मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन। गिरा गिरजा कुमार माथुर। रा से रामविलास शर्मा। प्रभा प्र से प्रभाकर माचवे और भा से भारत भूषण अग्रवाल। तो आप इस सूत्र को बार बार पढ़िए, बार बार रटिए और अब इसको अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। तो यहाँ से प्रश्न आपका कभी गलत नहीं होगा। दूसरा सप्तक जो 1951 में आया था उसका देखेंगे। उसका सूत्र है शह भर शनद।
क्या है, शहबर शनद। तो श का है शमशेर बहादुर, ह का है हरिनारायण, बह का है भवानी प्रसाद, र का है रघुवीर सहाय, श का शकुंतला माथुर, न का नरेश मेहता और ध का धर्मवीर भारती। तो इसको अच्छे से रट लेंगे। देखेंगे इसमें केवल एक ही महिला है, शकुंतला माथुर। दूसरे सप्तक में एक महिला है, शकुंतला माथुर। तीसरा सप्तक 1959 में 1959 ईस्वी में आया था। देखेंगे तीसरे का सूत्र क्या है, केकुकी विप्र सम। केकुकी विप्र सम। के से केदारनाथ सिंह, कु से कुंवर नारायण, की से कीर्ति चौधरी, वी से विजयदेव नारायण, प्र से प्रयाग नारायण, स से सर्वेश्वर दयाल और माँ से मदन वात्स्यायन। देखेंगे आपकी दूसरे सप्तक या पहले सप्तक से ही प्रश्न पूछ लिया जाता है, लेकिन क्योंकि आजकल हर एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो थोड़ा टफ होता जा रहा है, इसलिए हमें कोई रिस्क नहीं लेना है। हमें चारों सप्तक को अच्छे से तैयार करना है। केकुकी विप्र सम। के से केदारनाथ, कु से कुंवर नारायण, की से कीर्ति चौधरी। देखेंगे यहाँ पे कीर्ति चौधरी एकमात्र कवयित्री हैं। वी से विजय नारायण, प्र से प्रयाग नारायण, स से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और माँ से मदन वात्स्यायन। चौथा सप्तक 1979 में आया था। इसका देखेंगे श्री अरासुरा स्वन। श्री अरासुरा स्वन। श्री से श्री राम वर्मा जी हैं, आ से अवधेश कुमार, रा से राजकुमार, सु से सुमन राजे। यहाँ पर कवयित्री कौन है, सुमन राजे हैं। और रा से राजेंद्र कुमार। रा से दो हैं, राजकुमार कुंभज भी है और राजेंद्र कुमार भी हैं। स्वन है, स्वदेश भारती जी हैं। और क्या है, नंद किशोर जी हैं। तो आपसे सुमन राजे का पूछ सकते हैं कि सुमन राजे कौन से सप्तक में आती है। अगर आपने सूत्र को रट लिया है तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। अब विद्यार्थियों देखेंगे कि प्रयोगवाद की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले तो प्रयोगवाद पर क्या, अस्तित्व का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। भावुकता के स्थान पर यहाँ बौद्धिकता को काव्य में स्थान दिया गया है। जीवन की निराशा, कुंठा, अनास्था, जड़ता एवं संघर्ष की को क्या दिया गया है, अभिव्यक्ति प्रदान की गई है। दमित काम वासना के चित्र भी यहाँ पर उकेरे गए हैं। लघु मानव को पूर्ण गरिमा के साथ प्रतिष्ठित किया गया है। लघु मानव की अवधारणा कई बार प्रश्न में पूछी गई है। अहमवादी प्रवृत्ति का प्राधान्य दिया गया है और उपमानों की नवीनता भी यहाँ पर प्रदान की गई है। तो विद्यार्थियों आई होप आपका प्रयोगवाद अच्छे से तैयार हो गया होगा। विद्यार्थी जो ये कवि हैं, लेखक हैं, इन लेखकों की आप कविताओं को, रचनाओं को, काव्य संग्रह को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि कोई ना कोई प्रश्न आप लोगों से यहाँ पूछ लिया जाता है। अगली कविता मेरी जो है नई कविता से संबंधित होगी। हम नई कविता, समकालीन कविता के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि टीजीटी और पीजीटी की तैयारी यहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से, अलग तरीके से करवाई जाएगी। निश्चित ही आप सफलता प्राप्त करेंगे। बस आप अपनी मेहनत को लगातार जारी रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण फैक्ट्स के साथ मैं रिवीजन करवाती रहूँगी। मिलते हैं विद्यार्थी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।